नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हो केस स्टडी है। एक पावर कंजम्पशन के ऊपर का केस स्टडी जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो वीडियो है पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए, जब एक फाउंड्री में मुझे बुलाया था जहां पर वो ग्रे कास्ट आयरन बोरिंग करते थे, और लगभग जो उनका पावर कंजम्पशन था 700 पर टन, यानी 350 यूनिट्स पर हीट उनके लगते थे। और जब मैं विजिट करने गया तो मुझे कहा गया कि इससे हमें कम करना है, और इसलिए हम मिल के हमने एक ड्राइव लिया। एक पूरा दिन हमने वहाँ पर स्पेंड किया मेल्टिंग शॉप में। तो वहाँ पर जो जो चीज़ें हमें दिखाई दिए मैं उन्हें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो चार्जमिक देखा था मैंने वहाँ पर, तो उसमें पिगान 100 kg था, एमएस 120 kg, बोरिंग 130 और आरआर 150 kg था। तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं लगी, कोई आश्चर्य नहीं लगा, कोई चेंज नहीं लगा कि नॉर्मली हम चार्जमिक फाउंड्री टू फाउंड्री, हर फाउंड्री का अपना अपना रहता है। तो वहाँ पर कोई मुझे ज़्यादा ये नहीं लगा कि कोई चांस नहीं लगा कि वहाँ पर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने एक्चुअली मेल्टिंग प्रैक्टिसेस को देखा, जब उनके चार्ट सीक्वेंस को देखा, तो काफ़ी अचरज में रह गया कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर मैं देखा कि एमएस क्रैप को शुरू में वो डालते थे 120 kg, जो एमएस था वो इनिशियली फर्नेस के शुरू होते डालते थे। तो वहां पर उन्हें कैप होल लगता था, और पहले लगभग 15 मिनट या 20 मिनट तक जो फर्नेस है वो 50% पावर पे चल रही थी, क्योंकि मेटल ही नहीं हो रहा था नीचे। उसके कार्बन एमएस के साथ में वो कार्बन डालते थे, जैसे ही एमएस खत्म होता था कार्बन डालते थे, उसके ऊपर पिगान डालते थे, फिर बोरिंग डालते थे, और फिर ऑलॉय के साथ में सब रनर राइजर डाल के वो आखिर में सैंपल लेते थे, और सैंपल का रिजल्ट आने तक फर्नेस को होल्ड करके फिर वो टैपिंग करते थे। तो ये सारी चीजें देख कर मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया। मैंने उनके साथ में एक मीटिंग की जिसमें हमने डिस्कशन किया कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और जो इम्प्रूवमेंट की बातें थे उन्हें समझाने के बाद उस हिसाब से हमने 3 या 4 हिट बोरिंग की, और जो रिजल्ट आया मैं आपके सामने इस वक्त शेयर शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो उनको चार्ज सीक्वेंस बताया था उसमें मैंने कहा कि पहले आप पिगाइन डालिए। 100 kg जो पिगाइन आप डाल रहे हो वो नीचे डालिए ताकि आपका मेटल जल्दी हो। उसके साथ में एमएस 50 kg एमएस क्रैप डालिए, साथ ही में कार्बन डालिए, क्योंकि कार्बन हमेशा कार्बन डिफिशिएंट मटेरियल के साथ जाना चाहिए। तो एमएस क्रैप इज द बेस्ट मटेरियल टू गेट प्रॉपर डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन। तो उसके बाद आप बोरिंग डालिए, जो भी 130 kg आपको डालना है। तो बोरिंग के साथ में उसको आरआर, जो सॉलिड स्क्रैप है उनका आरआर का, उससे मिक्स करके डालिए ताकि वो बोरिंग के ऊपर वजन में रहेगा और बोरिंग अच्छी तरीके से मेल्ट होगा। तो उसके बाद ऑलॉय डालने के बाद बाकी 50 kg एमएस आप डाल सकते हो। मैंने उन्हें कहा था कि 20 kg आप एमएस बाजू में रखिए ताकि आपका जो कार्बन का परसेंटेज है आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपका कार्बन बढ़ जाता है तो वो 20 kg आप डालिए, वरना वो 50 kg में शायद आपका कॉम्पोजिशन सही भी आ सकता है। तो वो 20 kg मैंने सेपर साइड में बाजू में रखा था। ये हमेशा ये एक अच्छी बिल्डिंग बेस्ड प्रैक्टिस होती है। बाद में जो आरआर था उसमें 100 में से 50 kg बाद में आरआर हम डालते थे, और फिर सैंपल निकाल के जब तक उस सैंपल का रिजल्ट आता है, जब तक उसका इंस्पेक्शन होता है, तब तक बाकी का 50 kg आरआर डाल के हम मेटल को रेडी करते थे। तो इस तरह से हमने उस चार्ज सीक्वेंस को चेंज करवाया था। और उसके बाद जो मैंने 3 हीट सामने ऑब्जर्व की, तो उसमें हमें पावर कंजम्पशन था वो 270 यूनिट, 275 यूनिट और 280 यूनिट के करीब मिला। और ये जो था लगभग 540 से 560 के डब्ल्यू पर टन के हिसाब से वो पावर कंजम्पशन हमें मिला, जिसमें लगभग हम देख रहे हैं कि 80 यूनिट्स पर हीट सेविंग हो गई थी। यानी आप वो दिन में 40 हीट लेते थे तो लगभग 3000 यूनिट दिन की सेव हुई थी। अगर हम 10 रुपए पर यूनिट अगर उसकी कॉस्ट पकड़ते तो लगभग 30,000 रुपये पर डे के सेविंग था। और जो अ, इसका सेविंग था, मंथली सेविंग था, वो लगभग 7.5 लाख रुपए पर मंथ था। तो एक बहुत बड़ा सेविंग है, 7.5 लाख रुपए पर मंथ जो वहाँ पर अचीव हुआ है। और उस फाउंड्री का जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो कम हुई, जिससे आप उनकी बॉटम लाइन इंप्रूव हुई, जिससे उनका उनकी ग्रोथ में उनका काफ़ी फायदा उनको हुआ।
तो कहीं न कहीं हर फाउंड्री में ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हमेशा एक चार्ज सीक्वेंस के ऊपर ध्यान देना है, साथ ही में फर्नेस जैसे एम्प्टी हो इमीडिएटली आपको मटेरियल डालना है, उसे फुल करना है ताकि पहले मिनट से आपको फुल पावर ड्रॉ हो सके फर्नेस की। तो ये सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है मेल्टिंग की, फर्नेस के ऊपर ढक्कन रखना है, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सेविंग होगा। और ना सिर्फ ये आपके फाउंड्री के लिए सेविंग होगा, बल्कि ये एक नेशनल वेस्ट आप सेव करने जा रहे हो, नेशनल वेस्ट के ऊपर काम करने जा रहे हो। पावर एक बहुत बड़ी समस्या है। पावर के वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं उसे कम करने के लिए एनवायरनमेंट को काफी अच्छा एक एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा हेल्प करने के लिए, उसके सपोर्ट करने के लिए अगर हम ये पावर कंजम्पशन में काम करते हैं, उसे कम करते हो, तो कहीं ना कहीं हम अपने फाउंड्री को ही नहीं, देश को ही नहीं, तो पूरे विश्व को एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं। उसकी समस्या को सुलझाने में अपना थोड़ा सा हाथभार लगा सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि शायद इस वीडियो से आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे आप डेफिनेटली इस्तेमाल करके अपने फाउंड्री में पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे और अपने फाउंड्री को, अपने देश को और पूरे विश्व की सेवा में अपना हाथभार लगाओगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।